छात्रों, आइए आज हम भू धातु लट लकार अर्थात वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने बेटा लट लकार में वध और पट धातु पढ़ी है और लिखी है, याद भी की है, परीक्षा में भी आपने बहुत अच्छे से किया था। आइए, जिस प्रकार से पट धातु पढ़ी जाती है बेटा, आपने पढ़ा था पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामह। इस प्रकार से ही भू धातु में हम पढ़ेंगे। बेटा आपको याद होना चाहिए कि हर संस्कृत में जब हम पढ़ते हैं तो अन्य पुरुष जो होता है उसके लिए प्रथम पुरुष का शब्द प्रयोग होता है, और जिससे हम बात करते हैं बेटा वह मध्यम पुरुष कहलाता है, और बोलने वाला हमेशा उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो इसमें 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। कुल मिलाकर 3 3 जा 9 अर्थात केवल 9 शब्द होते हैं। आपको याद रखने हैं कि कर्ता चक्र के अर्थात जो सब्जेक्ट होता है उसके 9 शब्द टोटल होते हैं, जिसमें से 3 प्रथम पुरुष के शब्द होते हैं, 3 मध्यम पुरुष के और 3 ही उत्तम पुरुष के। कर्ता चक्र आपको हमेशा फिंगर टिप्स पे याद करना सिखाया है। आपको इनको ऐसे याद करना है, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, अर्थात सह तौ ते प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष के 3 वचन, और अहम आवाम वयम। इस प्रकार से यदि आप कर्ता चक्र याद करेंगे सेम टू सेम ऐसे ही बेटा आपने क्रिया चक्र भी कोई सी भी हो, लट लकार में जैसे पठती पठता पठंती था, पठसी पठता पठत था, पठामी पठावा बठामा था, ऐसे ही बेटा भू धातु लट लकार है उसके रूप भव की तरह से चलेंगे, जिसका अर्थ होता है बेटा होना। कुछ भी जब होता है भवती भवती उस तरह से रूप चलते हैं। सह भवती वह होता है, तौ भवतः, तो आपने इसको याद रखना है पठती पठता पठंती की तरह। इसी प्रकार से भवती भवता भवंती, भवसी भवता भवत, भवामी भवावा भवामह। जब शब्द हम इसके जब वाक्य बनाते हैं बच्चों तो सह के साथ हमेशा ती वाला क्रिया चक्र आएगा, तौ के साथ तह और ते के साथ अंति वाला क्रिया चक्र आएगा। इस बात की पहचान हमेशा याद रखें। त्वम के साथ सी आता है, युवाम के साथ थह आता है और यूयम के साथ थ, सी तह त। इस प्रकार से क्रिया चक्र आपको सिखाए गए थे। और अहम के साथ हमेशा भवामी मैं होता हूँ, आवाम भवावा हम 2 होते हैं। अब तुम्हारे मित्र भी हो सकते हैं, छात्र भी हो सकते हैं, और वयम भवामह हम सब होते हैं। इसी प्रकार से आपने भू धातु जैसे लट लकार अभी आपने पढ़ा, इसी प्रकार से इसको लिख के धातु रूप आपने स्वयं करने हैं। जिस प्रकार से भू धातु पट धातु और वध धातु आपने की है, इसी प्रकार से यहाँ पे आपने भवती की जगह लिखती, लिख धातु बन जाएगा लिखती, लिखता, लिखंती। ये आपने स्वयं बनाने हैं, लिखने हैं कॉपी में। ये धातु रूप भी लिखने हैं आपने भू धातु के, लट लकार और लिट लकार। और इसी प्रकार आपने लिख धातु भी अपने आप ही धातु रूप स्वयं लिखने हैं। और मध्यम पुरुष में ऐसे जैसे भवसी भवता भवंती, ऐसे लिखसी लिखता, यहाँ पे लिखसी, यहाँ पे भवसी भवता भवतः, तो यहाँ पे लिखसी लिखता लिखतः, लिखामी लिखावा लिखामा। जैसे लिखा है भवामी भवावा भवामा, तो इस प्रकार से लिख धातु बन जाएगी। कैसे? लिखती लिखता लिखंती, लिखसी लिखता लिखत, लिखामी लिखावा लिखामा, अर्थात सह लिखती वह लिखता है, तौ लिखतः वे 2 लिखते हैं, ते लिखंती वे सब लिखते हैं, त्वम लिखसी तुम लिखते हो, युवाम लिखतः तुम दोनों लिखते हो, यूयम लिखत मतलब तुम सब लिखते हो, अहम लिखामी मैं लिखता हूँ, आवाम लिखावह वयम लिखामह वयम लिखामह। समझ आ गई? जिस प्रकार से आप भव धातु पढ़ेंगे इसी प्रकार से आपने लिख धातु पढ़नी और लिखनी है, याद भी करनी है। कर्ता चक्र ऐसे ही रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होता। हमारी कोई भी धातु परिवर्तनशील हो जाए, ये ती तह अंति क्रिया चक्र के जो प्रत्यय होते बेटा अंत में वो वैसे ही लगते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको इस तरह से लिट लकार पट धातु और वध धातु भी सिखाई थी बेटा, जिसमें आपके लिट लकार भू धातु में भव धातु जो थी भवती भवता भवंती, ये परिवर्तनशील है, इस प्रकार बन जाएगी। तो भू धातु लिट लकार में भू धातु भविष्यति बनेगा, इष्यति। तो आपने देखा था पहले आपको जब पट धातु कराई गई थी बेटा, उसमें आपने ये देखा होगा, आप ही की पुस्तक में है ये। इसमें इसके तीतः अंति अगर क्रिया चक्र अंतों में आते हैं तो इस प्रकार से इसमें इष्यति, लट लकार में इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, अर्थात कोई सी भी धातु हम पीछे लगा दें उसमें उस धातु के ऊपर हलंत हटाकर हम छोटी ई की मात्रा उस पर लगा देते हैं। और सेम टू सेम उसी तरह से तीतः अंति, सीतः, आमी आवा आमा, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा, कोई सी भी धातु लगा सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें भव धातु भी अब इस प्रकार से ही चलेगी जी, इस प्रकार
भविष्यति मतलब वह होगा, सह भविष्यति वह होगा। भविष्य जैसे हमने पट्टी पढ़ता पठंती पढ़ा और ऐसे भवती भवता भवंती पढ़ा, ऐसे पठिष्यति, यहाँ पे भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, और यहाँ पे भवसी भवतः भवत है तो यहाँ पे भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथ, सेम टू सेम। बस इष्यति कोई भी धातु हो बेटा उसमें छोटी की मात्रा, जो दूसरा जो धातु जहाँ पे जो भी होती है भव धातु, जैसे व है तो उस धातु में व पे जैसे छोटी की मात्रा लग जाएगी तो भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। इसी प्रकार से आपको इस तरह याद करना है, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत्, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। कर्ता चक्र बिल्कुल चेंज नहीं होते, क्रिया चक्र उसी हिसाब से जो भी धातु होती है सेम टू सेम वैसे ही चलते हैं। अब इस तरह से लिख धातु में अभी हमने इसमें लिखती लिखता लिखंती लिखसी लिखता लिखत लिखामी लिखावा लिखावा जो हमने पढ़ा, इसमें जो इसके रूप है सेम टू सेम ऐसे चलेंगे, लेकिन लिख धातु ये भविष्यति बन गया, भव धातु में ये लेखिष्यति बन जाएगा। अर्थात आपको याद रखना है लेखिष्य ष्य तीतः अंति वही साथ में जुड़ेगा जैसे आपने कर्ता चक्र में जोड़ा था, जो आपको पीछे दिखाया गया था अभी। तो इसमें बनेगा लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति लेखिष्यसि लेखिष्यतः लेखिष्यथ लेखिष्यामि लेखिष्यामः लेखिष्यामः, और ये कर्ता चक्र साथ में वही चलेंगे। सह लेखिष्यति वह लिखेगा, वहां पे आएगा तौ लेखिष्यतः वे दो लिखेंगे, ते लेखिष्यन्ति अर्थात वे सब लिखेंगे। इस प्रकार से इसके वाक्य भी साथ साथ बन सकते हैं। जैसा पुरुष होगा जैसा उसका वचन होगा वैसे ही कर्ता चक्र के हिसाब से क्रिया चक्र का भी रूप लिया जाता है। इसमें है त्वम भवसी, यहाँ पे आएगा त्वम भविष्यसि, यहाँ पे आएगा त्वम भविष्यसि। इसी तरह से लेखिष्यसि तुम लिखोगे, त्वम लेखिष्यसि त्वम युवाम लेखिष्यतः यूयम लेखिष्यथ, अहम लेखिष्यामि आवाम लेखिष्यावः वयम लेखिष्यामः। इस प्रकार से धातु रूप याद करने हैं आपको, भू धातु लट लकार और रिट लकार। इसी प्रकार से आपने लिख धातु भी लट और रिट लकार में कॉपी में लिखनी है और याद करनी है फिंगर टिप्स की सहायता से।